तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय आप सभी को इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं। टॉपिक हमारा ये है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह ये खड़ा रहता है कि वास्तव में केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से की जाए। इसका और छोर बच्चों को पता नहीं चलता है, कहां से स्टार्ट किया जाए, केमिस्ट्री का जीरो क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये दिमाग से बाहर रहता है। तो मैं इन्हीं सभी मुद्दों पर आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि कृपया करके आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठे और मैं जो बात समझाऊं, बात जो लिखवाऊं, उसे आप लोग नोट भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री की शुरुआत यहां से करें। आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री वास्तव में विज्ञान की एक हिस्सा होती है। केमिस्ट्री जो होता है विज्ञान का एक पार्ट होता है। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग विज्ञान को समझे कि वास्तव में विज्ञान होता है क्या। हम पूरे विज्ञान यहाँ पर पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा हुआ है एक सेंटेंस में, एक वर्ड में पूरे विज्ञान को डिफाइन करने का परिभाषित किया हूं, कोशिश किया हूं। तो आप लोग जरा देखिएगा, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि साइंस का मतलब क्या होगा। तो साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर। मीन्स क्या, पदार्थों का अध्ययन ही साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को यह बात थोड़ा खटकेगा कि पदार्थों का अध्ययन से मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप विज्ञान को पूरे बेहतर ढंग से निकालेंगे, पूरे बेहतर ढंग से समझेंगे, तो वास्तव में आप ये पाएंगे कि पूरे विज्ञान के अंदर हम लोग केवल और केवल विज्ञान के बारे में ही, पदार्थों के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा क्या हुआ है पर, आपने तो समझा कि साइंस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर। अब देखिए हम लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं कि विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। बहुत सारे पार्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं साइंस को, लेकिन प्रमुखतः या मुख्यतः 3 भाग ही होते हैं। पहला होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इन तीनों में हमने क्या बोला कि पूरे साइंस के अंतर्गत हम लोग केवल और केवल पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। कोई दिक्कत परेशानी? अब पदार्थ के तीन पार्ट होते हैं, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायोलॉजी होता है। मतलब ये कि फिजिक्स में भी पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है और बायोलॉजी में भी पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होगा कि जब तीनों में पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है तो वास्तव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे किताबों की क्या जरूरत। केवल साइंस की किताब हम लोग लेते हैं और उसी साइंस की किताबों में हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। पदार्थ के बारे में आप सोचेंगे कि इतनी सी जानकारी किसी पदार्थ के पास है, तो गलत सोच रहे हैं। किसी पदार्थ के पास अनेकों अनेक जानकारियां होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलना चाहेंगे, जैसे एक कोई पदार्थ लेते हैं, एनीबॉडी, कोई भी पदार्थ हमने लिया, जैसे यहाँ पर कोई पदार्थ हमने लिया, तो इसकी जानकारी के देखिए, इसके पास क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं हम लोग। तो पहले अध्ययन कर सकते हैं पदार्थ के ऊपरी सतह पर होने वाली घटना। ठीक है, पदार्थ के अंदरूनी सतह, आंतरिक भाग में होने वाली घटना, पदार्थ के सीमा पर होने वाली घटना, पदार्थ के गुण, पदार्थ के उपयोग वगैरह वगैरह। पदार्थ के पास अनगिनत जानकारियां होती है। तो आप सोचेंगे कि केवल साइंस का किताब लें और पूरे पदार्थ के बारे में पढ़ जाए, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग सोचे क्या कि हमारे बच्चे या जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं उनको साइंस मतलब इजी महसूस कराने के लिए वैज्ञानिक लोग इस साइंस को 3 भागों में बांट दिए। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी।
इन तीनों में आपको पढ़ना क्या है, तो इन तीनों में आपको पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहेंगे। आप लोगों नॉर्मली तौर पर एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे हमारी देश की वर्तमान में केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जिसे हम लोग बोल रहे हैं। मोदी सरकार केवल मोदी से थोड़ी चलती है, मोदी सरकार केवल मोदी जी से नहीं चलती है। मोदी सरकार के अंतर्गत अनगिनत मंत्री होते हैं और वो सभी मंत्री अपने अपने काम करते हैं जिससे भारत का विकास होता है। अब हम यहाँ पर समझाना चाहेंगे। देखिए, मोदी सरकार जो है केवल मोदी जी से नहीं बनती है, मोदी सरकार नितिन गडकरी से ही बनती है जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी चलती है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। ये सभी लोग जब आपस में मिलते हैं तब कहीं जाके मोदी सरकार की गठन होती है। अब देखिए, इन सभी मंत्रियों का उद्देश्य क्या रहता है? इन सभी मंत्रियों का उद्देश्य ये रहता है कि भारत के विकास की जाए। ठीक है, तो भारत का विकास अब कई एरिया से हो सकती है। ठीक है, भारत का विकास जो है कई एरिया से हो सकता है। कोई जो होगा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देगा जिससे भारत का विकास होगा। कोई जो होगा पेट्रोल के दाम को बढ़ाएगा घटाएगा, गैस के सिलेंडर के दाम को बढ़ाएगा घटाएगा जिससे भारत का विकास होगा। सब लोग का उद्देश्य तो है भारत का विकास ही, लेकिन सब लोग का काम जो है बांट दिया गया है, जिससे होगा क्या कि किसी एक आदमी पर बोझ नहीं होगा और भारत का विकास आसानी से होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर साइंस में भी है। साइंस में देखिए, इन तीनों में आपको पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है। अब एक पदार्थ के पास अनगिनत जानकारियां होती है। एक पदार्थ के विकास की जाए या एक पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे एक पदार्थ के बारे में अध्ययन है जो हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, यानी कि फिजिक्स में पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है, बायोलॉजी में भी पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है, तीनों में पदार्थ के बारे में पढ़ना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर फिजिक्स में पदार्थ के बारे में कौन से हिस्सा की जानकारी लेते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में पदार्थ के कौन से हिस्से को जानकारी प्राप्त करते हैं, बायोलॉजी में पदार्थ के कौन से हिस्से की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को आपने समझा होगा। जैसे यदि इन सभी बातों को आपको समझना है तो मोदी सरकार का आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए। मोदी सरकार जो है केवल मोदी जी से नहीं बनती है। मोदी जैसे जब अनगिनत मंत्री मिलते हैं तब कहीं जाकर मोदी सरकार का निर्माण होता है और वो सभी मंत्री के कार्य क्षेत्र बांट दिया गया है। सभी मंत्री लोग का कार्य क्षेत्र बांट दिया गया है। नितिन गडकरी रोड वाला विभाग देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ अलग देखेंगे, हमारे जो अमित शाह हैं कुछ अलग देखेंगे, और सारे मंत्री हैं वो लोग अलग अलग कार्यों को देखेंगे जिससे भारत का विकास होगा और जल्दी जल्दी विकास होगा। विकास करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब पूरे साइंस के बारे में, पूरे साइंस में हम लोग मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थों के बारे में ही अध्ययन करना है। लेकिन फिजिक्स में पदार्थ के कुछ भागों को हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, केमिस्ट्री में पदार्थ के कुछ भागों में बची हुई जानकारी के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी में भी उससे बची हुई जानकारी के बारे में हम लोग, यानी कि उद्देश्य रहेगा साइंस के कि पदार्थ के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन फिजिक्स में पदार्थ के बारे में कुछ अलग जानकारी दी जाएगी, केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में कुछ अलग जानकारी दी जाएगी, जबकि बायोलॉजी में पदार्थ के बारे में कुछ अलग जानकारी दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी पदार्थ के पास 18 जानकारी है, किसी पदार्थ के पास 18 गो जानकारी है, 18 जानकारी। तो अब वैज्ञानिक लोग यहाँ पर दिमाग लगा दिए हैं। दिमाग क्या लगाए हैं? देखिए, अब 18 जानकारी में से बांट दिए हैं कि 6 जानकारी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, 6 जानकारी केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, 6 जानकारी आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इससे फायदा क्या होगा आपको? इससे फायदा ये होगा कि आप साइंस पढ़ने में बोरिंग फील नहीं करेंगे और साथ ही साथ आपको साइंस में रुचि बढ़े, इसके लिए साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स के में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक की ये सारी बात आपको समझ में आया होगा।
ठीक है ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर तीनों में पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है, तो फिजिक्स में पदार्थ के कौन से भाग को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में कौन से भागों के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, वहीं बायोलॉजी में कौन से भागों को पढ़ेंगे। तो देखिए फिजिक्स के, हम तो फिजिक्स के शिक्षक हैं नहीं, हम बायोलॉजी के शिक्षक हैं नहीं, वो जो फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाएगा आपको वो जरूर बताएंगे सर कि फिजिक्स के बारे में कौन सी जानकारी पदार्थ के बारे में ली जाती है। जो बायोलॉजी पढ़ाएगा वो आपको बताएगा कि बायोलॉजी के अंतर्गत पदार्थ के कौन से भागों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो हम केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थों के कौन कौन से भागों की जानकारी आपको प्राप्त करना है। तो देखिए नंबर 1, पहले तो पदार्थ के संगठन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पदार्थ के संगठन। दूसरा, पदार्थ के संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 3, पदार्थ के गुणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 4, इसके पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे, यानी कि हम चौथा नंबर पर बोले तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, आप लोग गौर से सुनिएगा। तीनों विज्ञान में पदार्थ के बारे में ही आपको समझना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। किसी पदार्थ के पास अनगिनत जानकारियां होती है, यदि आप एक ही में करके आप पढ़ेंगे तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत परेशानी होगी और आपको साइंस बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए वैज्ञानिक इस बात को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए साइंस को 3 पार्ट में बांट दिए। फिजिक्स में बांट दिए, केमिस्ट्री में बांट दिए, बायोलॉजी में बांट दिए। इन तीनों में आपके पदार्थों के बारे में ही पढ़ना है। कोई दिक्कत परेशानी? अब सबसे बड़ी समस्या, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गई है कि सर तीनों में पदार्थ के बारे में ही पढ़ना है, तो जल्दी से आप ये समझा दीजिए कि फिजिक्स में पदार्थ के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त करनी है। ये देखिए, यदि किसी पदार्थ के पास इतनी जानकारी है नो, इतनी जानकारी, तो इन पूरे जानकारी को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। इतनी जानकारी में से इतना पार्ट फिजिक्स में पढ़ना होगा, इतना पार्ट केमिस्ट्री में पढ़ना होगा और बचा हुआ पार्ट बायोलॉजी में पढ़ना होगा। तो हम अभी बताया आपको कि पदार्थ के कौन कौन से जानकारी आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहले पदार्थ के बारे में, पहले तो यह समझना है कि पदार्थ के संगठन के बारे में, पदार्थ के संरचना के बारे में। नंबर 3, पदार्थ के गुण के बारे में। अब गुण यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पदार्थ के और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पदार्थ के। कोई दिक्कत परेशानी? और चौथा, रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अब सबसे बड़ी समस्या आपको यहां पर यह होगा कि सर संगठन का मतलब क्या, संरचना का मतलब क्या, गुण का मतलब क्या, या फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या। चौथा आपने बोला कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब भी हम जरूर समझाएंगे आपको, लेकिन अभी आपको एकदम बढ़िया समझाएंगे। और इन्हीं चारों जानकारी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में केमिस्ट्री होती क्या है, ये संगठन का मतलब क्या होता है, ये संरचना का मतलब क्या होता है, ये गुण क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इन चारों बातों पर हम बेहतरीन से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हुई होगी तो कृपया करके आप
आपके पास एक अवसर है, कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को लिख दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आकर उस समस्या की हल की जाए। धन्यवाद, प्रणाम।